ना समझोगी तो मिट जाओगी ए मुस्लिम शहजादियों, ना समझोगी तो मिट जाओगी ए मुस्लिम शहजादियों। तुम्हारी दास्ताना बाकी रहेगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्ताना बाकी रहेगी दास्तानों में। आज और एक मैं हकीकत अया करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को हर मुस्लिम शहजादी तक पहुँचा दी जाए ताकि उसकी जान बच जाए, ताकि उसका ईमान बच जाए। और अगर वो गफलत की ज़िंदगी जी रही है तो होश के नाखून ले और इस वीडियो से इबरत हासिल कर ले। ये वीडियो मैं आगे शुरू कर रहा हूँ, इसको गौर से समाअत फरमाएं और हर इस्लामी बहन तक इसे पहुँचा दें, खुद भी सुने और इस पर अमल भी करें और लोगों तक भेजाएं। अस्सलाम वालेकुम। अपनी खुद की अपनी औलादों की दीनी तरबियत करो, दीन सीखो, अमल करो, फिर किसी से मुकाबले की सोचें। आजकल हर मुसलमान बस वीडियो फोटो इधर उधर बेचकर अपना फ़र्ज पूरा समझ रहा है। ये लड़की उस लड़के के साथ वहाँ घूम रही है, इसने उससे शादी कर ली, ये उसके साथ चली गई। लड़की तो जाती है जहन्नुम में, उसके घर वालों की ज़िंदगी हराम हो जाती इस फ़ोटो वीडियो शेयर के चक्कर में। ऊपर से मुसलमानों में बुज़दिली, हेबत, मायूसी बढ़ जाती है। बच्चों की तरबियत ऐसी करो कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में समा जाए, जिसके आगे किसी की मोहब्बत मायने ही नहीं रखे। लेकिन पहले खुद अमल करें, तभी बच्चों पर इसका असर होगा। मेरे इल्म में ऐसी लड़कियां भी हैं जिन्होंने बद मज़हब में शादी की और उसे दीनदार बना दिया, और जिन्होंने बद मज़हब से शादी की लेकिन अपने दीन पर रहीं, और जो ठुकरा दी गई वो गलत रास्तों पर आ गई। अब वो लड़की जो झूठे प्यार में फंसकर अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर रही हैं, इस पर उन्हें गौर करना है कि उनका ठिकाना कहाँ होगा। अगर किसी को पता चले कि फला लड़की के साथ में कुछ है, तो आप उसे इस्लामी रुख की तरफ मुतवज्जो कर समझाएं, ना कि सख्ती इख्तियार करें। अगर आपसे नहीं समझे तो कोई स्कॉलर या समझदार इंसान को बीच में लाएं। अब आप लोग बस तमाशाबीन नहीं बने, मर्दानगी को भी तलाश करके इस्तेमाल करें। अपना किरदार, व्यवहार, व्यापार भी चमकाने का भी विचार करें। आंखें खोली, दिमाग चौकन्ना रखने का समय है। मोबाइल में ही मत लगे रहो। कौम के काम भी, कौम की फिक्र भी हम सब की जिम्मेदारी है। लड़कियों को मोबाइल सिर्फ पढ़ने के लिए दो और मोबाइल रात को अपने पास लेकर रखो। स्कूल कॉलेज भेजो तो खुद लाना ले जाने का ही रखो। अकेले तभी भेजो जब लड़की वाकई अल्लाह का खौफ रखती हो, माँ बाप की इज्जत का एहसास हो, वरना ऐसी लड़कियों को कोई भेजने की इजाज़त नहीं आपको। एक और खबर मेरे को सुनने को मिली, दुबई में भारतीय मुस्लिम लड़कियों के गमगीन हालत पर सलाउद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। वो कहते हैं, मैंने दुबई घूमने के दौरान होटलों, रेस्तरां, नाचघरों में लड़कियों को काम करते हुए देखा। जब भी मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, वो सहम जाती थीं। रात को बाहर जाते समय उनके साथ एक दो निगरो होते थे। मैंने कई बार प्रयास किया कि फिर मैंने एक पठान टैक्सी ड्राइवर की मदद से निगरों को कुछ पैसे देकर उन लड़कियों से बात करने पर राजी किया। हमारी मुलाकात भारतीय रेस्टोरेंट सागर रत्ना में हुई। सभी लड़कियां भारत के अलग अलग भागों से अच्छे मुस्लिम परिवारों से हैं, और कुछ एक ने तो अपने परिवार से विद्रोह करके अपने ही घर से चोरी करके गहने, कैश वगैरह लेकर अपने हिंदू प्रेमी के साथ भागकर विवाह किया था। कुछ महीने प्रेमी के साथ बिताने के बाद दुबई घूमने आई थी, और हिंदू लड़कों ने उनके साथ ऐश करने के बाद उन्हें बेच दिया था। कुछ ने बताया कि उनका हिंदू पति दुबई में ही जॉब करता है, उनके साथ रहने के लिए आई थी, पर वहाँ उसे बेच दिया गया। उनमें से 3 लड़कियां तो ऐसी थीं जिन्हें एक ही हिंदू लड़के ने अलग अलग जगहों से विवाह करके यहाँ बेचा था। उन लड़कियों ने बताया कि हमारे अलावा भी बहुत सी लड़कियां हैं जो अलग अलग होटलों के नाचघरों में नरक भोग रही हैं। अधिकतर लड़कियों ने बताया कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, वो सब उसकी सज़ा के रूप में नरक भोग रही हैं। मैंने उन्हें वापस भारत अपने घर लौटने के लिए कहा तो सब ने मना कर दिया। अब उनके लिए भारत में कुछ नहीं है। हम ना तो परिवार और समाज को मुंह दिखाने के लायक है, और ना हमारे पास कोई दूसरा इनकम का सोर्स है जिससे अपने रहने खाने की ज़रूरत पूरी कर सके। अब तो इसी नरक में रहना है, और फिर अल्लाह जाने क्या होगा। जब उम्र ढल जाएगी। लगभग सभी लड़कियों ने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी,
स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही प्यार हुआ और हिंदू लड़कों से विवाह किया था। वैसे तो पूरे भारत से लड़कियां इन आरएसएस हिंदू वाहिनी आतंकवादियों के जाल में फंसती हैं, पर सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से आई हुई एक लड़की तो दिल्ली के मुस्लिम सरकारी अफसर की बेटी थी और ज़्यादातर लड़कियां मुस्लिम अंसारी समाज से ही थीं। वैसे नाम के लिए तो ये सभी लड़कियां होटल, रेस्टोरेंट, बार में काम करती थी, पर वहां आने वाले ग्राहकों को खुश रखने के लिए देह व्यापार करने पर भी बाध्य होती थी। मैंने बहुत अधिक आग्रह करने पर दिल्ली की 2 लड़कियां अपने परिवार का पता और फ़ोन नंबर देने पर राज़ी हुई। मैंने उन्हें समझाया था कि अपनी ओर से प्रयास करूंगा कि आपका परिवार आपको स्वीकार करे और आप इस नर्क से निकलकर वापस भारत में अपने परिवारों के साथ रह सकें। मैं दिल्ली में उनके परिवार से मिलने गया, उनकी बेटी के मौजूदा हालात से उन्हें आगाह कराया, पर दोनों के परिवार नहीं चाहते कि लड़कियां वापस आए। वे अब उनके लिए मर गई हैं। निसंदेह उनकी आत्मा तो मर ही गई है, पर जिस्म जिंदा है। मेरी अपने मुस्लिम भाई बहनों से गुजारिश है कि अपने घरों के बच्चों के आसपास मंडराते हुए ऐसे मंचलों को देखें तो खुद भी होशियार हो जाएं, बच्चों को भी इन फितनों से रूबरू करें, ताकि हमारी बेटियां इन हरामखोर हिंदूवादियों के जाल में ना फंसें। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल मुबारक मौजूद है कि जो कौम नामूस रिसालत के लिए नहीं उठती है, उस कौम की बेटियां बाजार में नीलाम की जाएंगी। माअज़ल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। आज नरसे आनंद, ये जितने भी गुस्सा के रसूल हैं, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दिन भर सोशल मीडिया पे हज़ारों मेरे आका अलैहिस्सलाम को गालियाँ दी जा रही हैं, अल्लाह रसूल को गालियाँ दी जा रही हैं, मगर हम सब माअज़ल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, हमारी कौम खामोशी कुंभकर्ण की नींद सो रही है। और आज ये हमारी बेटियों के नीलाम होने की शुरुआत हो चुकी है। बस अल्लाह ही हम पर रहम करे।